नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने ये भारत की दुर्दशा क्यों हुआ और क्यों होते जा रहा है। आज हमारे देश में तरह तरह के विकार पैदा हो रहे हैं और सिस्टम के खिलाफ दिन प्रतिदिन आवाज उठाई जा रही है। जनता में त्राहिमाम है। आखिर जनता में त्राहिमाम क्यों है, इसकी वजह क्या है? इन तमाम मुद्दों पर मैं आपके साथ विचारों को शेयर करने जा रहा हूं। समझने की जरूरत है। रही बात जो आज हम इस दुर्दशा को पा रखे है, समाज इस दुर्दशा से लड़ रही है। समाज में जाकर के देखिए, देश के तमाम जो पिछड़ा हुआ समाज है उसमें देख करके अवलोकन करने की जरूरत है कि आखिर इसकी दशा क्यों है, इसके भीतरी का राज क्या है। हमारे देश की जो सिस्टम है, सिस्टम प्रणाली है, वो क्या है। जब तक हमारा विजन नहीं होगा और विजन के साथ साथ सिस्टम को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी दुर्दशा में परिवर्तन नहीं आएगी। तो रही बात आज पिछड़ों की दुर्दशा इतना क्यों है, इसको समझने की जरूरत है। और मैं जो भी विचार व्यक्त कर रहा हूं वो लगता होगा मैं पक्षपात करता हूं और किसी संप्रदाय को मैं खिलाफ हूं, ऐसी बात नहीं है। जो वास्तविकता होता है उसको मैं दर्शाने की कोशिश करता हूं। मुझे जाति पाति भेदभाव सिस्टम का जो नियम है वो जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठा हुआ हूं। जो वास्तविकता है, जो आपका इतिहास साक्षी है, मैं किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं वास्तविकता से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझने की जरूरत है कि हमारे भारतीय समाज में आज जो छटपटाहट हो रहा है और खास करके दलित बस्तियों में, गरीब गुर्गों में, ये क्यों हो रहा है, इसका क्या वजह है जो आज तक एक पर एक महान पार्टियां आई, लक्ष्य टारगेट करके वो सिस्टम को चलाया, लेकिन इनका दुर्दशा ज्यों के त्यों है। आज हम बिहार में देख रहे हैं गली गली में कि लगातार दलित बस्ती से उठा हुआ टोला सब जाकर के डीलर के सामने अपने आप को वो फनाह कर देते हैं और 5 किलो अनाज के पीछे कतार में लगे रहते हैं। धूप में, उन चिलचिलाती धूप में कतार में लगे हुए रहते हैं और उसी पर सारा एनर्जी को फोकस करता है। क्या वजह है जो 5 किलो अनाज के लिए भिखमंगा की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है? इसका सबसे बड़ा हमारा सिस्टम है। उस सिस्टम के समझने की जरूरत है। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक इसका दुर्दशा जो है वो सुधरने वाला नहीं है। आज पिछड़ों की जो दुर्दशा है, इसका सबसे बड़ा कारण है संसदीय भवन। संसदीय भवन में जो भी चीज पारित होता है, जो कानून बनती है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट संचालन वो पास करता है और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। आज हमारे देश में जो सिस्टम है वो जातिगत आधारित है, जाति पर आधारित है। तो समझने की जरूरत है कि कौन सा कास्ट कितना परसेंट है और कितना परसेंट उसको हक मिलना चाहिए, वो कितना ले रहा है, यह समझने की जरूरत है। तो आज जाति की चर्चा हम कर रहे हैं
आज हमारे देश में ब्राह्मण जातियों की संख्या जो है वो 3.5% है, 3.5% है, और राजपूत भूमिहार 5.5% है, 5.5% है, और वैश्य 6% है, 6% उसका मतलब कि अनुपात है, रेशियो है, समझ गए ना। और कुल उसका हुआ 15%। वे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, इनका जो हमारे देश में रेशियो है मात्र 15% है, मात्र 15% है। और इधर चले आइए, ओबीसी को लीजिए, अदर बैकवर्ड क्लास को लीजिए। अदर बैकवर्ड क्लास के 52% है पूरे हिंदुस्तान में, 52% है। एससी और एसटी 22.5% है। पूरे हिंदुस्तान के जनसंख्या का 22.5% जो है एससी एसटी है। एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग है, यहां निवास करते हैं। और मुसलमान जो अल्पसंख्यक है, यहां मुसलमान को अल्पसंख्यक में रखा गया है। मुसलमान की संख्या 10.5% है, पूरे जनसंख्या का 10.5% मुसलमान है। तो इधर चले आइए, ओबीसी, एससी एसटी, मुसलमान अल्पसंख्यक जो है उसका 85% होता है, 85% होता है। और जितनी जिसकी जनसंख्या है उसका उनका हक होना चाहिए। जो ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है तो दुर्दशा तो होगा ही, समाज में खलबली मचेगी, अभावग्रस्त समाज में खलबली मचेगा ही। लड़ाई झगड़ा मार पीट, अपने हक के लिए लड़ना, उसको सही से भोजन मेंटेनेंस नहीं होगा, सही से बैलेंस डाइट नहीं मिल पाएगा, तो उसको मस्तिष्क तो उस श्रृंखलित होगा ही। वो अपने एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो तो इधर उधर हाथ पैर मारेगा ही ना, तो दंगा फसाद होगा ही, ये क्लियर बात है। हर आदमी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहता है, और आवश्यकता नहीं होने पर, उनकी इच्छा को पूर्ति नहीं होने पर वो उसमें वासनाएं जो होती है अलग ढंग का काम करना शुरू कर देता है, डिस्ट्रक्टिव माइंड हो जाता है उसका। तो स्वाभाविक है समाज में अराजकता फैलेगा ही, अमानवीय विचारों का जन्म होगा ही, ये निश्चित है कि अमानवीय विचारों का जन्म ही अभाव का कारण है। अमानवीय विचार जन्म क्यों होता है? क्योंकि वो समाज, वो राष्ट्र में अभाव है, अभाव है, जिसके कारण इस तरह का विचार पैदा होता है। समाज में एक दूसरे का तनाव बना हुआ रहता है, हैं? जहां पर स्कार्सिटी होगी वहां तो इस तरह का विचार पैदा होगा ही। तो चलिए देखिए कितना, कौन क्षेत्र में कितनी जनसंख्या वाला कितना राज कर रहा है, कितना हक ले रहा है। ब्राह्मण को देखिए, समझने की जरूरत है। ब्राह्मण को देखिए ना, राजनीति क्षेत्र में चलिए, राजनीति क्षेत्र में आज कहता है कि बैकवर्ड का राज है, एससी एसटी का राज है, अल्पसंख्यक का राज है। ऐसी बात नहीं है। राजनीति में चलिए, ब्राह्मण कितना परसेंट राजनीति में है? 41% राजनीति में अभी भी ब्राह्मण है। इसका परसेंटेज कितना है? 3.5%। राजनीति में कितना है? 41%। वही सत्ता कायम रखे हुए है। नौकरी में चलिए, सर्विस सेक्टर में वो 62% रिजर्व रखे हुए है। उधर कितना हो गया? 38% में सारा बाप बाप करते रहिए, 38% में सब खुदासन कीजिए, लेकिन 62% नौकरी जो सर्विस सेक्टर है
उसमें रिजर्व किए हुए है, वो 62% वही रखे हुए। अब आगे चलिए एजुकेशन फील्ड में चलिए, एजुकेशन क्षेत्र में तो 50% वही है। व्यापार में चलिए 10% है व्यापार में। भूमि में 5% है, भूमि में मात्र वो 5% है, 5% रखे हुए हैं ब्राह्मण। अब इधर आइए राजपूत भूमिहार भाई के, राजपूत भूमिहार भाई 5.5% है। पूरे हिंदुस्तान के 5.5% जनसंख्या वाला ये देश है, अति है जाति, जाति 5.5% जनसंख्या वाला है। कौन कौन? राजपूत और भूमिहार भाई। अब देखिए ये जो है राजनीति में 15% है, 15%। राजपूत और भूमिहार बकर बकर कर रहे हैं, 15% है। ब्राह्मणों से नीचा है, 15% है। और वो 3.5% में 41% रखे हुए हैं, 41% रखे हुए हैं। राजपूत भूमिहार मात्र 15% है। आगे देखिए सर्विस सेक्टर में चलिए, नौकरी के क्षेत्र में 12% मात्र है। ये जातियां जो है मात्र 12% है। और शिक्षा के क्षेत्र में 16% अभी भी है, मात्र 16%। व्यापार के क्षेत्र में चलिए सबसे टॉप क्लास का है, वो 27% आते हैं, 27% है व्यापार बिजनेस क्षेत्र में। और भूमि जो रखे हुए हैं ये दोनों जाति मिलकर के, राजपूत और भूमिहार भाई, विश्व के नंबर 1 जातियों में गिनती होने जा रहे हैं। ये 80% भूमि का मालिक है। ये दो जातियां जो है ये भूमि का स्वामी है, 80% रखे हुए हैं। वाह रे वाह, ये में तो तेज है, ये में टॉप क्लास का है, जो कम से कम मूल चीज को ये अपने हैंड ओवर किए, 80% का राजा है। जई है कहाँ, किधर जइबा है? इन्ने ना उन्ने, बीच में मेन डीड को पकड़े हुए 80% पूरे भूमि का स्वामित्व हासिल किए हुए। चलिए इतना में तो टॉप क्लास का है जी, क्या ये टॉप क्लास का है। इतिहास में तो वो नाम दर्ज किए, पूरे भारतीय इतिहास में भूमि का स्वामी राजपूत और भूमिहार भाई, क्या इसीलिए उनको भूमिहार कहा गया है ना जी। 18वीं 19वीं शताब्दी में भूमिहार शब्द यहीं से पैदा हुआ है। भूमि स्वामित्व है, भू स्वामित्व है ना जी। अब देखिए वैश्य समाज में चलिए, वैश्य समाज में, वैश्य समाज में क्या है, ये 6% होते हुए 6% पूरे हिंदुस्तान में है। और राजनीति पॉलिटिकल फील्ड में जो है ये 10.5% हिस्सेदारी है, 10.5% राजनीति क्षेत्र में ये निभाते हैं। और नौकरी के क्षेत्र में 13% है, 6% होकर के 13% है, तो ठीक है मिला जुला करके 13% है। और शिक्षा के क्षेत्र में 12% है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़े लिखेगा नहीं, लेकिन बनियौटी करने में तेज जात है। वैसे जात जो होता है कैसे पैसा आएगा, इसका ही मास्टर ब्लास्टर है। व्यापार के क्षेत्र में, व्यापारी बिजनेसमैन में ये 60% काम किए हुए हैं, 40% में सब है, 60% रखे हुए व्यापार के क्षेत्र में अपना स्थान। और भूमि के क्षेत्र में मात्र 9% है। पूरे हिंदुस्तान का ये 9% भूमि का स्वामी है। अब आ जाइए इधर, कुल 15% है, कुल 15% ना जी। और 94% पर ही सब राज करता है। 94% पर ये 15% जो है वो 94% पर राज करता है। कौन कौन जात आते हैं 94% राज करने वाला? ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और वैश्य, ये मात्र 15% है। और 94% पर आधिपत्य जमाए हुए है। 6% में ये सब जात ओबीसी सुधरहवा सब बकलंड माइंड के, और उसी में खुश है। एक आदमी को नौकरी मिल गया, पेट भर रहा है, बस सीताराम सीताराम तोता मैना के तरह रट रहा है। बस बाल बच्चा 2 रोटी खा लिया, स्कूल चला गया, चुटुर पुटुर तरी कपड़ा पहन लिया,
सुधरा का बच्चा लगता है क्या हम तो रास्ता है उसका नकल कर रहे, नकल करेगा खाट, राजा का यहाँ नौकरी करेगा तो उससे अच्छा कपड़ा राजा तुमको देगा, ताकि अगला कहेगा जिसका नौकर इतना टॉप क्लास का है उसका मालिक का दशा क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा। इसका तो पॉइंट ऑफ पब्लिकेशन बनाया हुआ है सोशल रेपुटेशन बनाने के लिए, ये समझने की जरूरत है। अब चलिए ओबीसी जो है 52% है, सबसे दुर्दशा खराब है इसी का, जोड़ करके देखिए ना, ये 52% जनसंख्या वाला संप्रदाय है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। और राजनीति क्षेत्र में सब पार्टियां दावा देता है ओबीसी का इतना है, यादव के संग इतना है विधायक। अरे भटियारा चौदह, तुम अपना जनसंख्या निकाल करके देखा है? सबसे ज्यादा यादव को शोषण हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तेज यादव का, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का, यादव का, कोयरी का, कुर्मी का, ये सब का शोषण हो रहा है। लेकिन समझता कौन है? हमको भरपेट मिल गया, अगला खाए चाहे ना, उसे कोई क्या मतलब है क्या? अरे तुमको तो सुग्गा बना करके सीताराम सीताराम जपने के लिए छोड़ दिया है, और तुम्हारे निचले पीढ़ियों पर वो एक छत्तर राज कर रहा है। इसको समझो ना, है इसको समझने की जरूरत है। तो राजनीति क्षेत्र में आप क्या परसेंट है पता कि है? 8% मात्र है ओबीसी। ओबीसी में कौन कौन सी जातियां है समझ सकते हैं आप? समझिए ना, 52% होते हुए ये राजनीति क्षेत्र में मात्र 8% है। तुमसे तो बेहतर वो है जो 3.5% है, वो 41% पर राज किए हुए आज भी राजनीति क्षेत्र में है। और राजपूत बाभन, राजपूत और भूमिहार भाई है, वो कम से कम 15% तो रखे हुए है, वही घुमा रहा है राजनीति में। चल जाइए संसद भवन में, कितनी ताकत लगा लीजिए, जोर लगा दीजिए, एक बार भौंकर देता है तो हालत खराब हो जाता है? देख रहे हैं दिमाग से मार रहा है, वार कर रहा है। बुद्धि जीवी जात है ना, वो तो जी लेगा, बुद्धि द्वारा ही जी लेता है, वो सब पर राज कर लेगा वो है। ओबीसी जो है आपको राजनीति क्षेत्र में 8% भागीदारी लेता है, नौकरी के क्षेत्र में 7% है, इसी में कुदासन लगा रहा है। 7% नौकरी के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी वो 12% है, जितना वैश्य समाज पढ़ता है उतना ओबीसी पढ़ रहा है? ओबीसी पढ़ता है 12%, 52%, वो 6% होते हुए वो 12% शिक्षा के क्षेत्र में है, लेकिन ये 52% होते हुए भटियारा 12% ही है। ये 52% होते हुए 12% ही शिक्षा है के क्षेत्र में। अब आ जाइए व्यापार के क्षेत्र में 0.8% है, जाओ बकलंड, ये ओबीसी वाला ना व्यापार करने आएगा, 2 बार 3 बार बोलिएगा मोल मोल कीजिएगा तो तीसरा बार में डंडा चला देगा, ये कुदासन करना शुरू कर देगा, इसलिए कि इसमें पेशेंस नहीं होता है, तर्क कुतर्क करने की क्षमता नहीं होता है, दे लाठी कपार पर एक बार कुदासन करना शुरू कर देता है। इसीलिए व्यापार के क्षेत्र में 0.8% है, 100 में 0.8% ही ओबीसी है बिजनेस क्षेत्र में है। और भूमि के क्षेत्र में चल जाइए तो 4% है, मात्र 4% है, समझ गए ना। एससी एसटी, अब आई एससी एसटी भाई को क्या दशा है इसको थोड़ा देख लीजिए। एससी एसटी को ये जो है 22.5% है, बारे बात, ये ओबीसी के बाद एससी एसटी का ही स्थान है, जिसको मूल निवासी हम सब कहते हैं। मूल निवासी तो हम सब भी है, सब है, ओबीसी एससी एसटी सब मूल निवासी है, बहुजन समाज है सब। लेकिन एससी एसटी जिसको अछूत कहा जाता है, अनटचेबल कास्ट बोला जाता है, ये सदियों से दलित की तरह व्यवहार किया जाता है, जिसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से दबा कुचला समाज वो एससी एसटी है, जो हमारे देश में 22.5% है। और ये राजनीति क्षेत्र में 22.5% के 22.5% रिजर्व है। क्या तो रिजर्वेशन के कहते हैं, तो रिजर्वेशन कोटा को पूरा फायदा उठाएगा ही, जाएगा कहां? इसका तो रिजर्व सीट है,
कितने चुदुर बुदुर कला जिताना आता है SC ST को। आज हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र को देखिए, कोई ना कोई SC ST ही निकलता, दूसरा तो कोई विकल्प नहीं था। इसमें जो सुपीरियर है, जो अच्छा काम किया है, जिसका शुरू से है, उसको जिता करके भेजा जाता है क्या। तो ये 22.5% में 22.5% कायम रखे हुए, क्योंकि आरक्षित सीट से है भाई, इनको तो जाना है, तो ये अपना काम रखे, इन पे कोई खोखी खाकी इधर उधर नहीं है। अब नौकरी के क्षेत्र में चले आइए, ये 22.5% है, तो ये 5% नौकरी करते हैं, ये 5% नौकरी करते हैं। ओबीसी वाले से तो बहुत बेहतरीन है, ये 22.5% होते हुए 5% नौकरी करते हैं। रिजर्व कोटा से है तो जय भी करेंगे क्या। और शिक्षा के क्षेत्र में चले आइए तो 8% है, ओबीसी वाले से 4% कम है ना, ओबीसी वाले से 4% कम है, 8% है 22.5% में जनसंख्या में ये 8% शिक्षा के क्षेत्र में है। और व्यापार में चले आइए तो 0.2% है, ठीक है। इधर दुकानों खोलेंगे, ये क्या कहा जाता है, कहीं होटलों खोलेंगे, जान जाएगा जो ये दलित का ये दुकान है, जब उन्हों करेगा अछूत। आज भी समझ रहा है समाज, आज भी राष्ट्र में इस तरह के प्रचलित है, बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार यूपी को देखिए ना, कूट कूट करके भरा हुआ है, जान जाएगा कि दुसाद का है, एलकोर का है, डोम का है, मुसर का है, चमार का है दुकान, तो नहीं जाएगा, अछूत समझता आज भी। उसमें इसी मानसिक संकीर्णता से जकड़ा हुआ समाज है कि आज भी वही नजरिया है, उसका बदला नहीं है। अब पैसा देगा तो हाली हाली पकड़ लेगा, जबरदस्ती। पैसा भी छुआछूत नहीं है, सबसे बढ़िया तो पैसे है, तो पैसा को काहे नहीं पकड़िएगा, पैसा को जकड़ करके रखिए और ऐसे ऐसे करके बुलाइए, पैसा दिखाइए, आइए ना जी। क्या गलत बोल रहे, क्या गलत बोलेंगे तो बताइएगा, क्या अपना स्पीच को रिटर्न करेंगे। ये 2% ये बिजनेस फील्ड में है, समझ गए ना। और भूमि बारे बार 1% मात्र छोड़े हुए हैं। जितना आज जो भी थोड़ा बहुत जो सर्विस किया है दलित बस्ती का, SC ST का, वो शहर में 10 दूर 5 दूर लेकर के चिकन चुलबुल रह रहा है, उतने दिनों खोता बनाए हुए, इतनी गो में खोता बना लिया है। उसको सोचेगा जो 10 कट्ठा का दरवाजा है तो नसीब नहीं है, एक आधे को कोई बुरला होगा है ब्रीड, वही रखे हुए, सबका वही है कुल की सरकारी इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास लेते लेते थक गया, चूना लगाने का भी औकात नहीं है। इस तरह का दुर्दशा क्यों, 1% जमीन है उसके पास, आज भी मालिकाना जमीन में घर बना रहा है, ये दुर्दशा है उसका। किसको, SC ST को। और कहता है कि मेरा देश विकसित राष्ट्र की ओर घोषित होने जा रहा है, विकसित राष्ट्र। दे नरेंद्र मोदी जी एकदम लाल किला से 26 जनवरी और 15 अगस्त को टॉप क्लास का भाषण देते हैं, अमेरिका में जाकर के टॉप क्लास का अपना स्पीच व्यक्त करते हैं, लेकिन अंदर में जाकर के नहीं देखते हैं कि 22.5% जनसंख्या वालों के पास मात्र 1% जमीन आज भी नसीब में, दूसरे के जमीन में वो घर बनाते हैं, मात्र 10 बाई 10 का रूम में जीवन व्यतीत करता है। उसकी दशा क्या होगी, उस दशा से नहीं गुजरता है, नहीं देखता है। वो तो तोता बना हुआ है RSS का, इस दशा को नहीं देखेगा, वो सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। इस समझने की जरूरत है, जब तक आप करिकुलम तैयार नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम को कैसे सुचारू ढंग से टॉप क्लास को जो नीचे से नीचे तबके वाले में उस तरह का ज्ञान हो, विचार हो, जागृति पैदा हो, ऐसी सिस्टम नहीं लाइएगा, तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा। आपको तो विकास से ही दिखता है कि 5 किलो अनाज में दलित बस्ती उजराए हुए रहे और मेरे विचारों को समझ नहीं पाए, उसी में लटपटाए हुए रहे और मैं अपना राजभोग करते रहूं। ये आपकी सोच है, ये आपको मनुवादी व्यवस्था बना दिया है, मनुवादी व्यवस्था को कायम रखना आप चाह रहे हैं। आज भी भारतीय संविधान जो भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ है 1% भी लागू नहीं हो रहा है।
मानसिक रूप से नहीं हो रहा है, वो कागज पर ही लिखा हुआ है। समझिए ना, 1% भूमि का स्वामी है SC/ST। अब अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को चलिए, ये मुसलमान भाई जो है हमारे देश में मोहम्मडन है ना जी, इसका जनसंख्या 10.5%, ओबीसी जो SC/ST से नीचा है ना जी। ये बहुजन समाज में भी आते हैं, ये भी आते हैं, ऐसा बात नहीं। इनका जनसंख्या कितना है? 10.5% है। पूरे हिंदुस्तान के जनसंख्या का 10.5% अपने आप को ताकत रखते हैं, इतना जनसंख्या इनके पास है। और राजनीति क्षेत्र में क्या है तो 3% मात्र है। सबसे गिरा दबा कुचला है राजनीति क्षेत्र में। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का राइट उखड़वा देता है, मुसलमान का एक भी कैंडिडेट खड़ा होकर के आता है समाज में, अच्छा काम करता है, फिर भी उसको वोट नहीं देता, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम फैलाए हुए ये मनुवादी विचारधारा। हमारे हिंदुस्तान में मनुवादी विचारधारा जब तक खत्म नहीं होगा, ब्राह्मणवादी विचार नहीं खत्म होगा, तब तक हमारा समता मूलक समाज का निर्माण नहीं होगा, सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता है। कितनों जोर लगा ले, सदियों से यही मानसिकता पर हमारा देश आधारित है। इसीलिए इस मानसिकता को हर संप्रदाय के लोग, बहुजन समाज के लोग कुचलने की कोशिश कीजिए, लड़िए। जो भी उसका कैंडिडेट राजनीति जिस समय निर्वाचित, जिस समय इलेक्शन होगा, चुनाव होगी, उस समय हर तरह से बहिष्कार कीजिए। उस समय भाव में मत बह जाइए, लुभावना में मत आइए। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है राजनीति क्षेत्र में मात्र 3% है, जोड़ लीजिए। शिक्षा नौकरी के क्षेत्र में चले तो 1% है, नौकरी के क्षेत्र में 1% मात्र है। शिक्षा के क्षेत्र में चली तो सबसे दबा कुचला है, सबसे दबा कुचला है। ये 2% आज भी शिक्षा के क्षेत्र में है। हमारे मुसलमान भाई 2% मात्र है। आज भी जाइए ना, देखिए दुर्दशा, समझ गए ना। व्यापार के क्षेत्र में चलिए तो 2% है। बहुत बेचेगा तो चप्पल जूता बेचेगा, इससे ज्यादा उसको नहीं है, कोई काम करने का राइट नहीं है। 2% है मात्र, ये चप्पल जूता बेचने का काम करेगा। इसके अलावा इसको टायर बेचेगा, बहुत बेचेगा, चप्पल जूता बस जहां जाइए यही है बेचारा सब। 2% बिजनेस क्षेत्र में है। भूमि का स्वामी 1% है, 1% भूमि का स्वामी। अब बताइए ओबीसी, SC/ST, मुसलमान, अल्पसंख्यक, कुल आबादी जो है पूरे हिंदुस्तान के कुल आबादी का 85% यही सब है। और ये जो है 6% इनको मिल रहा है आरक्षण। सारा संपत्ति, सारा चीज, शिक्षा के क्षेत्र लेकर के नौकरी के क्षेत्र में सब ये भूमि स्वामी। ये टोटल देखिए ना उलट करके, ये टोटल 6% ये भूमि के मालिक हैं। ये ओबीसी, SC/ST और मुसलमान अल्पसंख्यक भूमि के क्षेत्र में मात्र 6% है। अब जोड़िए, ये 94% ये रखे हुए हैं और 6% में आप सबों को रख दिया। 85% जनसंख्या वाले के पास जमीन मात्र 6% है। भारत की दशा कैसे नहीं बदलती है? क्यों नहीं बदलती है? भारत की दशा कौन सुधार देगा? आप सुधार दीजिएगा, ये सुधारने वाला है? जब तक सिस्टम ऊपर से नहीं सही होगा, हम सब जागरूक नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं है। इसलिए जागरूक हुइए, लड़िए, एकजुट बना करके अपने अधिकारों के लिए हर वक्त तत्पर युद्ध स्तर पर कार्य कीजिए। और जो युद्ध स्तर पर काम कर रहा है उसको सहयोग कीजिए तन मन धन से, ताकि वो लड़ सके आपके अधिकारों के लिए। समझ गए ना? जागरूक होइए, उठिए। जब तक हम जागेंगे नहीं, अपने अधिकार के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम गुलाम के गुलाम ही बने रहेंगे।
आज अंग्रेज रहता तो सब दशा 1960 से पहले सब क्लियर हो जाता। लेकिन ये ब्राह्मणवादी विचारधारा, मनवादी विचारधारा ने बहुजन समाज को उल्टी गंगा वाली दिमाग लगा करके लक्ष्य से भटका दिया। ये ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करके बाल गंगाधर तिलक सबों को ऐसा मारा माइंड से जो कहीं का रहने नहीं दिया। जब विकास के दर को बढ़ाने के लिए मंडल कमीशन आयोग का गठन हुआ तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी पार्टी को गठन कर दिया और उसके मार्फत, उसके द्वारा उसको दबाने की कोशिश किया। और आज बीजेपी लहरा रहा है। आपको बढ़ने नहीं देगा, इसको समझिए। इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। मैं क्या विशेष बताऊं, ये सब समझिए। अब ठीक है, मैं कार्मिक विभाग के बारे में बताऊंगा अगले एपिसोड में, इसलिए तैयार रहिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए।